जो पीड़िता को पानी पिलाने वाले जो एक शख्स था जो पन्नी में पानी लेकर के आया था और उसको पिलाया और माता के कहने पर गया था, उनके साथ हैं माता जी। एक बात मैं ये जानना चाहूँगा कि उस समय जब आप वहाँ पे थे तो उस समय क्या घटना थी और लवकुश का जो नाम इसमें आया है और क्या पानी पिलाने गया था, क्या घटना रही थी उस समय? ये घटना थी कि मैं मेरा बेटा पानी चारा काट रहे अपने खेत में। एक छोटू नाम का लड़का मेरे पास आया था कि ताई मेरे खेत में ऐसे ऐसे लड़की वो पड़ी है, उसकी माँ बोल रही है कि मुँह से खून आ रहा है। तो मैं वहाँ से गई हूँ, जाके मैं पहुँची हूँ तो वहाँ पे ज़मीन में थोड़ा तेज बोलो। मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो ज़मीन पे लड़की पड़ी हुई है। ज़मीन पे लड़की पड़ी हुई है, लड़की की माँ चारा काट रही है। तो मैंने बोला लाली तुझे क्या हो गया है? कि मुझे संदीप ने मारा है। संदीप ने मारा है कि हाँ। तो कोई बात नहीं है, हमने सुन ली, अब तो हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी माँ ज़मीन पे लड़की पड़ी है, जब भी चारा काट रही है। और क्या जब हम 2-4 जने, छोटू और छोटू का भाई पहुंच गया वहाँ पे। ये छोटू कौन है? खेत वाला। अच्छा, खेत वाला जिसमें वो घास काट रहे थे। वो छोटू और मैं और उसका भाई और मेरा बेटा लवकुश पहुंच गया। इतने में मैं बोली बेटा अपने थे कि बेटा तू बच के न पानी ले आ। मेरा बेटा गया है, सड़क से पॉलिथीन में पानी लाया है और ला के उसने उसकी माँ को दे दिया है कि भाभी लो इसे पिला दो। पानी पिला के वो वहाँ ने पानी पिलाया है। इतनी देर में काफ़ी लोग जुड़ गए वहाँ पे। उसके भाई भी पहुँच गया। भाई ने बोला कि क्या हो गया है तुझे, क्या? थोड़ी पहले भाई गठरी लेके घर को चला गया है। घास की गठरी? घास की गठरी लेके, बुलाने पे नहीं गया है। अब वो उसका भाई पहुँचा, भाई बोला क्या हो गया तुझे? कि मुझे संदीप ने मारा है। अब इतना कह के और झट सीना वहाँ से पानी पिला के और उसका भाई पकड़ के और सड़क पे ले आया, सड़क से, और बाइक पे बैठा के उसकी माँ और संदीप वो उसका भाई दोनों जने थाने को ले गए। मतलब सड़क पे कैसे लेके आया था? पैदल लेके आया था पकड़ के। अच्छा। खेत में से जब और लेके और थाने पे चले गए उसके भाई और वो। अच्छा, जिस समय आप वहाँ पे पानी पिला रहे थे तो उस समय उस लड़की ने आपसे कुछ बोला था कि मैं संदीप ने मारी हूँ। अच्छा, बस यही बोला था कि संदीप ने मारी। संदीप कौन सा वाला संदीप? अब ये नहीं बताया उसने कि कौन सा संदीप है कि कौन सा नहीं है, ये नहीं मालूम है कि कौन सा संदीप है। उसने संदीप बोला था। उस समय बोलने की आवाज़ कैसी थी? सही आवाज़ ही उसकी, ना कहीं ना जीभ कट रही उसकी, ना हाथ कट रहा, ना कहीं रीढ़ की हड्डी टूट रही, ना नार की टूट रही, कुछ नहीं थी, खुद से ही बोल रही थी। अच्छा। उसने पानी पिया है, पानी पी के थाने गई है, थाने में बयान दिए हैं जाके उसने, और मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, ये जो अब लवकुश के ऊपर भी आरोप लगा है और 4 लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो लवकुश पानी पिलाने गया था, उस बात की ये सज़ा दी जा रही है? अब जान क्या बात की सजा दे रहे हैं। लवकुश की तो 4-5 दिन पीछे, 3 नाम तो 4-5 दिन पीछे बढ़े। जो वो आ गई है मंजू दलेल है, कौन है वो तो मैं तो जानती नहीं हूँ। वो आ गई है जब 5 नाम बढ़े हैं जे तो, और नहीं पहले तो कुछ बात नहीं थी, एक ही नाम से FIR थी। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या हुआ, तब नाम बढ़ाया है मेरे बेटे का। तो मेरे बेटे को मुझे तो मालूम नहीं है। मेरे तो बेटा ने पानी पिलाया, मैंने पानी मंगाया है। अब पानी की जगह पे अमृत की जगह पे मेरे बेटा का तो जहर बन गया है पानी। मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। आप लोगों के इस परिवार से कैसे संबंध थे? खूब बढ़िया संबंध थे, बातचीत होती थी? खूब होती थी, रोज होती। उसके पापा से भी बतराव में होती, रोज होती थी बात। अच्छा। हाँ। और जो जैसे घटना हुई थी और जब तक ये जो मंजू दिलेर हैं जब तक नहीं आए थे तब तक आपकी यहाँ बातचीत होती थी इन लोगों से? नहीं, जब तो हम गए ही नहीं थे फिर वहाँ पे। तो जब के किसके पास जाते थे? जब उस लड़की को वहाँ पे ले गए और उसकी माँ तो है नहीं थी यहाँ, किसके पास जाते? उसकी बहू ही तो हम वहाँ पे गए नहीं थे। कि जब लड़की नहीं है, लड़की को क्या देखने जाए? माँ जाएंगे हॉस्पिटल जाने के लिए सोच रहे थे कि हॉस्पिटल में जाएंगे देखने, तो जो हमारे बेटा के ही नाम ले दिया, तो फिर हम क्या जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो जिस समय उस लड़की की स्थिति कैसी लग रही थी? क्या आपको लगता था कि मरने लायक थी? नहीं, मरने लायक नहीं थी। अच्छा। खूब चल के गई है, बयान दे रही है जगह जगह पे। यहाँ से गई है हाथरस थाने गई है, थाने से हाथरस गई है, हाथरस से फिर अलीगढ़ गई है। तब तक तो कोई बात नहीं थी कि लड़की मरने लायक है। खूब वहाँ पे हमें क्या पता है, बताने वाले कह रहे हैं कि खा रही है, सब पी रही है। वहाँ पे हमें क्या पता है कि क्या कर रही है। अच्छा, एक दिन में वहाँ से निकालते कि हमें दिल्ली को ले जाते, मैं मर गई।
अब जो मारी है एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जीभ कटी थी और रीढ़ की हड्डी टूटी, गर्दन की हड्डी टूटी। न न जीभ कट रही, न रीढ़ की हड्डी टूट रही, न गर्दन टूट रही उसकी, कुछ नहीं हो रहा था, न यहाँ पे लग रही थी बस। वो कैसे निशान देखने को मिले ये थे? जैसे लाल जनक ले जहाँ, मुझे नहीं मालूम है कि काय ते लग रही, काय से मारी है, का करो, हमको ये नहीं मालूम है, पर हाँ ने लाल लाल निशान हो रहे थे यहाँ पे। हाँ, और कुछ नहीं मालूम है मुझे। और क्या थी घटना, कुछ बताएंगे? कुछ याद आ रहा हो उस समय? नहीं, मुझे और कुछ नहीं मालूम है, नहीं मुझे घटना देखी। और उस समय वहाँ कौन कौन लोग थे ये? अब ये भी नहीं मुझे, जब तो काफी लोग पहुंच गए जा वक्त पर, तो जब वहाँ सुनिए तो सभी भागते हैं, तो जब तो काफी पहुंच गए, मुँह पर गिनती तो है नहीं, खूब सड़क भर गई वहाँ वक्त तो। नहीं, जिस समय आप घास काट रहे थे आपको कैसे पता चला कि ये लड़की यहाँ पे पड़ी हुई है? मुझे तो छोटू आया ना बुलाने, मुझे तो छोटू बताने आया ना कि छोटू मेरे घर खेत में ऐसे ऐसे वो पड़ी है ताई, तब मुझे तो माल पड़ा है। मेरा बेटा मैं तो घास काट रहे थे अपने खेत में। छोटू की उम्र कितनी है? जी इतना ही है, 17-18 साल का। 17-18। अब कहाँ है वो यहाँ नहीं है, मेरा बेटा पकड़ लिया। जब मेरे बेटा ने गुनाह नहीं किया है तो मेरा बेटा ही पकड़ लिया, तो उसको क्या छोड़ देंगे? सो वो भी भाग गया डर के। मैं बच्चों की कितने वो होता है, अच्छा, इसलिए उसको भगा दिया गया यहाँ से। भाग गया है वो, डर डर ही पी रहा है, छोरा कपता है ऐसे, और क्या कहता है, डर डर के मार भाग गया।